स्तुति। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, दयालुश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आभार स्तुति राजा, हालेलुया। आज का दिन आपने दिखाया प्रभु जी, आज का दिन हम पूरा परिवार मिलकर हालेलुया स्तुति राजा आराधनालय में आकर हम धन्यवाद कहने के लिए प्रभु जी सहायता की आपने, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कलिसिया के लोग हालेलुया स्तुति राजा यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया स्तुति स्तुति स्तुति। बहुत कष्ट में, तकलीफ में हालेलुया हम आराधना करने के लिए अपा स्तुति, कितने 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 तकलीफ चारों ओर हालेलुया शत्रु में घेरा हुआ है प्रभु जी, हालेलुया स्तुति राजा। फिर भी हम हालेलुया स्तुति स्तुति, जो जो आराधना के लिए आए हैं वो भी नहीं आ पाए प्रभु जी, हालेलुया। जो जो लोग हालेलुया स्तुति बड़े प्यास से आए वो भी नहीं आना हुआ प्रभु जी, हालेलुया। अब स्तुति 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 आराधनालय में हालेलुया सिर्फ हम 4 लोग बैठकर हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी राजा, हालेलुया हालेलुया। अब स्तुति स्तुति, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुम्हारा हालेलुया स्तुति राजा सुनकर छोड़े स्थान पर मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा करके लिखा है प्रभु जी। वैसा ही संकट के दिन में हमारा प्रार्थना विनती सुनकर आप उत्तर आशीष दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। इस आराधना के लिए हालेलुया हमें आपने लेके आया प्रभु जी, हमें जीवन बल आरोग्यता हालेलुया चंगा आपने किया प्रभु जी, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते स्तुति करते प्रभु जी। आज का दिन में हालेलुया हम आराधना करते प्रभु जी, हमारा आराधना विनती प्रार्थना वचन सब कुछ सुनकर आप उत्तर आशीष दीजिए प्रभु जी। सुनने वाले सभी को आप आशीष दे प्रभु जी, आशीष दे राजा। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए यदि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सही दया से कबूल कर, आमीन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थान गढ़ मेरा धन्य राजा, शरण स्थान गढ़ मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में रक्षा की धन्य राजा, संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। तुझको उठाया है धन्य राजा, तुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य
राजा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया। और एक गीत गाएंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे,
पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर, तारीफ के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया। आपने हमारे लिए कितने भलाई किए प्रभु जी, उन सारे भलाई को हम सोच सोच के हम धन्यवाद कहते, स्तुति करते, तारीफ करते, जय जयकार करते प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, आप पवित्र है, महापवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। पवित्र में महाप्रतापी परमेश्वर है, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा तो पवित्र है प्रभु जी, हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। तेरे पाँव पर हम दंडवत करके हम स्तुति आराधना करते प्रभु जी। हमारा बिंदी प्रार्थना सुनकर, हालेलुया। स्तुति स्तुति, जब आपकी हम महिमा करेंगे तो बंधन टूट जाएंगे करके गायक गाते हैं प्रभु जी। वैसा ही हम आपकी महिमा करते समय बंधन, सारे बंधन टूटने के लिए प्रभु जी सहायता कर, हालेलुया। पौलुस और सीला ने, हालेलुया, रात को, हालेलुया, अब आराधना करते समय सारे बंधन टूट गया प्रभु जी, सारे, हालेलुया, बंधन टूट गया। वैसा ही सारे बंधन को यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, आप तोड़ डाल प्रभु जी। रे बाला राधा ला रबा शुंदर बरे भी कबला बरबा, ओरी भी कबला बरा 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 दीना ला रबा शुंदर बरे भी कबला बरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus Lord, हालेलुया। बरे कला बरा 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 हालेलुया। धन्यवाद। अपने अपने समय पर सारे बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले, अपने अपने समय पर सारे बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले, यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु, यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु। अपने अपने समय पर सारे बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले, अपने अपने समय पर सारे बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले। आशा ना डांटेगी, अंत में फल मिलेगा, तेरी आशा ना टूटेगी, अंत में फल मिलेगा। अच्छा काम शुरू किया है, कैसा भी पूरा करेगा, अच्छा काम शुरू किया है, कैसा भी पूरा करेगा। बात का भरोसा है, कैसा भी पूरा करेगा, इस बात का भरोसा है, कैसा भी पूरा करेगा।
अपने समय पर सारे बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले, अपने अपने समय पर सारे बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले। यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु, यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु, यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा तुझे हम धन्यवाद से स्तुति करते प्रभु जी। अब्बास तो राजा जगह 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा करके लिखा है प्रभु जी। वैसा गीत जगह जगह मेरे नाम को स्मरण कराओ वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा करके लिखा है प्रभु जी। हालेलुया स्तुति राजा। हम बहुत हालेलुया संकट में परमेश्वर का हम पुकारते प्रभु जी। हमारा पुकार को हमारा विनती प्रार्थना को सुनकर जल्दी से जल्दी छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया आराधना हम हालेलुया बड़े आनंद के साथ बड़े जय जयकार के साथ हम आराधना करना है। हमारा कलिसिया पूरा मिलकर बड़े आनंद मनाकर हम आराधना करना है प्रभु जी। हालेलुया जो अभी हालेलुया लॉकडाउन के कारण हालेलुया स्तुति राजा कोई भी विश्वासी लोग आना नहीं हुआ प्रभु जी राजा। हालेलुया लेकिन हम यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा के करने के लिए आपने बहुत अच्छा मौका दिया प्रभु जी। कैसा भी हम अपने घर में अपने अपने घर में हम दुआ प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद कर। हालेलुया स्तुति 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 राजा। हालेलुया इस बंधन जल्दी से जल्दी टूटने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद कर। आराधनालय जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। हम सब लोग मिलकर बड़े आनंद के साथ जय जयकार करने के लिए प्रभु जी सहायता कर आशीष दीजिए प्रभु जी। आगे का समय तेरे पवित्र बलवंत हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रियदास के द्वारा वचन के द्वारा आप बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर आशीष दीजिए। धन्यवाद सुनने वाले सभी को आप आशीषित कर प्रभु जी आशीष दे। आगे का समय हालेलुया हमारा प्राण सर आत्मा को तेरे हाथ में हम सौंप देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं सुनिए दया से कबूल कर आमीन। Thank you, praise the Lord, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की स्तुति को स्तुति। और आए हुए जो ऑनलाइन में जो जो देखते हैं हर एक जो परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर के प्रजा है जो बिलीवर्स है जो हमारा कलीसिया के बिलीवर्स है सबको मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत में धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है वो कल और आज युगान युग जीवित है और हमारा प्रभु वचन जीवित है। हालेलुया आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु हमारा प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया उसने बहुत बड़ा इसे तकलीफ के बीच में भी छुपा के पूरा दरवाजे बंद करके हम जो इस मैसेज देने के लिए परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। इसलिए जो विशेष सारे बंधन टूटने के लिए जल्दी से जल्दी ये कोविड-19 वायरस पूरा भस्म होने के लिए और हम सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जल्दी से जल्दी इसका वचन के अनुसार अति शीघ्र ही टल जाएंगी तकलीफ 2 दिन की करके का वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर बड़े बलवंत कापों के वो से चमत्कार को प्रकट करेगा। हालेलुया और विशेषकर हम इब्रानी पुस्तक में हम देखते हैं जो 6वां अध्याय में लिखा है। इब्रानी पुस्तक में 6वां अध्याय में हम देखें तो लिखा है जो परमेश्वर के जो पास आने वाला हम क्या आना चाहिए विश्वास करना करके लिखा है। हालेलुया परमेश्वर के पास आने वाला क्या करना चाहिए विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है परमेश्वर है करके विश्वास करना करके लिखा है।
हर लिखा है जो परमेश्वर के पास आने वाला, जो खोजने वाला, वो उसके बारे में लिखा है। तो खोजने वालों को प्रभु परमेश्वर प्रतिफल देता है करके विश्वास करना है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जीवित है करके विश्वास करना है, और खोजने वालों को प्रभु परमेश्वर प्रतिफल देता है करके हम पहले विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम जिएंगे, विश्वास के द्वारा हम जीतेंगे। क्यों? हमारे पूर्वज जो लोग पूरा, मूल पुरुष लोग पूरा विश्वास के द्वारा इसी संसार को जीत लिया। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु प्रभु भी कहा, हालेलुया, संसार में क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांध, ये संसार को मैंने जीत लिया। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हम सब, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार को जीत लिया, वैसा ही हम भी जीतेंगे। हालेलुया। आइए हम पिछले जो हफ्ता जो ईस्टर संडे को हम जो हमारा आराधना, तो हमको परमिशन मिले तो हम आराधना हमने किए है। और ये संडे अभी ज़बरदस्ती वो कटक लॉकडाउन है। सैटरडे और संडे घर से बाहर निकालना तो सरकार ने क्या क्या मना किया है, इसलिए अपने अपने घर में बैठकर जो हमारा GSF नागपुर ऐसे जो इस नाम पर आप खोलेंगे तो यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें हमारा पूरा मैसेज आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे तो भजन संगीता में 34 में 10 हम देखेंगे। भजन संगीता 34 में 10 में जो लिखा है वहाँ पर, जवान सिंहों को तो कटी होती और वे भूखे भी रख जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की कटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे फेवरेट वचन बाइबल में लिखा है। हालेलुया। वैसे कि मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय में देखो, आकाश के पक्षी देखो, ना पोता ना खाता, भंडार में जमा नहीं करता। हालेलुया। बच्चों के खिलाने वाला तो परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु परमेश्वर हमको हाथों, अपने पवित्र बलवंत हाथों से हमको बनाया, हमारा सृजनहार। वो कहता है तो बच्चों को मैं खिलाता पिलाता हूँ। यीशु प्रभु ने कहा तुम उसी से विशेष लोग करके यीशु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को खिलाने वाला पिलाने वाला प्रभु परमेश्वर हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको मदद सहायता करेगा, भलाई करेगा। हालेलुया। केवल हमारा प्रभु परमेश्वर भलाई करने के लिए उत्पन्न किया। हालेलुया। यहाँ पर 34:10 में भजन संगीता में ऐसे लिखा है, जवान सिंहों को तो कटी होती और वे भूखे भी रख जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु कटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पर जब 2000 में हमने इस नागपुर में मार्च 16 तारीख आए, तब से लेकर उसके पहले मैंने विश्वास किया, उससे लेकर बढ़कर यहाँ पर 2000 मार्च 16 तारीख हमने यहाँ पर जो आए हैं, उस दिन से लेकर जब हमको भाषा बोलना भी नहीं आता, ऐसे बोलने के लिए नहीं आता, किसी से कुछ पानी मांगना है, किराना दुकान में जाकर कुछ सामान खरीदना है, सब्जी दुकान में जाकर कुछ सब्जी खरीदना है, किसी सामान खरीदना है, किसी के पास जानना है, मिलना है, तो भी हमको कुछ भाषा नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। हालेलुया। बस मुझे एक याद आता है निर्गमन पुस्तक के मूसा के बारे में। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया इसके लिए मिस्र में जाकर इस्राएल को छुड़ाने के लिए। तब मूसा ने क्या बोले, मुझे बोलना नहीं आता, मैं निपुण हूँ, ऐसे उन्होंने बोले। परमेश्वर क्या कहा, तुम जाओ, मैं तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे मन में याद आया। नहीं तो मुझे भाषा बोलना नहीं आता, बहुत मैं चिंतित में था, मैंने बहुत व्याकुल में था। तब ऐसे ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह की ओर से मुझे सामर्थ्य पाया मैंने। और धीरे धीरे जब तक भाषा बराबर प्रचार बता नहीं सकता, बोलना नहीं आता, तब तक बहुत चिंतित में था। पर परमेश्वर के अनुग्रह की ओर से 21 साल हुआ इस सेवा में, इस नागपुर शहर में। परमेश्वर की जो अनुग्रह है
उनके बलवंत हाथों के ओर से हमको चलाया फिराया, हमको दर्शनी मिला। हालेलुया। यहाँ पर देखो ये वचन फेवरेट वचन में ये भी वचन, परमेश्वर को खोजने वाला जीवन में ऐसे लिखा है, परंतु यहोवा के खोजों को किसी बड़ी वस्तु की कटी ना होंगी। हालेलुया, हालेलुया। जो बोलना आता जब बोलना नहीं आता, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ये मनुष्य की हृदय में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका आत्मा में, मन में दया की आत्मा देकर सहायता करने के लिए, भलाई करने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा, कार्य किया है। हालेलुया। भाई कारण क्या है? परमेश्वर के खोजों के जीवन में ऐसे लिखा है, जो परंतु यहोवा के खोजों को किसी बली वस्तु की कटी ना होगी करके लिखा है। हालेलुया। वैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है जवान सिंह, ऐसे लिखा है। एक सिंह है, वो सिंह है, वो जंगल का राजा है। वो सोचेंगे तो किसी जानवर को, अब डिस्कवरी चैनल में कभी कभी मैं जरूरत के लिए मैं देखता हूँ डिस्कवरी चैनल, तो उसमें देखे तो जानवर कैसे पकड़ के दूसरे जानवर को, शेर कैसे पकड़ता है, वो मारता है। तब मैं भी सोचता अरे ये क्या है, इतने सारे हरनी को पकड़ के वो खाता है, बड़े बड़े जानवर को, एक जानवर दूसरे जानवर को पकड़ के खाता है जंगल में। हम देखते हैं जरूरत के लिए कभी भी डिस्कवरी चैनल में मैं देखता हूँ बताने के लिए प्रचार में। तो हम देखें तो यहाँ पर लिखा है जो जवान सिंह ऐसे लिखा है। साधारण एक सिंह यहाँ पर है, हमारा पास में है, तो उमरेड के पास में एक जंगल में ऐसे सिंह यहाँ पर भी है, पर इसके बारे में लिखा है कि जवान सिंह ऐसे लिखा है। लेकिन जवान सिंहों को जितनी ताकत रहता है, जंगल का राजा मतलब क्या है, इतनी बड़ा ताकत वाले जानवर है वो। इसलिए यहाँ पर के जवान सिंहों को भी क्या होती है, कटी होती है, भूखा में भी रह जाते करके लिखा है। हालेलुया। जवान होने से, जवान रहने से वो जानवर, क्योंकि जो बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है चिट्टी से लेकर, चिड़िया से लेकर, कौवा से लेकर, समुद्र में रहने वाला मछलियों से लेकर सबको परमेश्वर खिलाता है करके लिखा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं दिया तो इस धरती में किसी जानवर, पक्षी, चिट्टी से लेकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सबको सृजनहार वो ये सबको खिलाने वाला, पिलाने वाला, रक्षा करने वाला, अगुवाई करने वाला, मार्ग खोलने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, प्रेम करने वाला, सब कुछ परमेश्वर की ओर से इस धरती में होती है। हालेलुया। जवान सिंह को भी भूखा में रख जाती है, परंतु परमेश्वर की खोजों के जीवन में, हमारा जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में जो खोजते हैं उसके जीवन में किसी बली वस्तु की कटी ना होगी। हालेलुया। इस 21 साल का इस एक्सपीरियंस में प्रभु परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बहुत कुछ हमें बता सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं बताना आपको मैं चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए ऐसे पौरुषता पुस्तक में भी लिखा है, जो 40 अध्याय 40 में देखिए, ऐसे पौरुषता पुस्तक में अध्याय 40 में देखिए 30-31 में देखिए, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की पहाड़ छोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जो बारे में देखो, जवान है जो परमेश्वर के पहाड़ छोड़ने वाला, उनके शरीर क्या लिखा है, उकाव के पक्षी के सामान उड़ाएंगे कई करके लिखा है। हालेलुया। जवान गिर जाएंगे करके लिखा है, थक जाएगा, लेकिन परमेश्वर के जो खोजने वाला, परमेश्वर के पहाड़ छोड़ने वाला के जीवन में प्रभु परमेश्वर विशेष एक अभिषेक सामर्थ्य उसके जीवन में उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह में सामर्थ्य है, शक्ति है, क्यों वचन परमेश्वर के, परमेश्वर वचन है। हालेलुया। इतनी बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर, इतनी बड़ा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वार्ता से सर्व सृष्टि बनाया हुआ परमेश्वर, श्वास से सर्व सेना बनाया हुआ परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तरुण तो क्या हो जाता है,
थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान होकर का कर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के पाठ होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाव के समान, पक्षी के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों में अध्याय 12 में 9-10 में भी हम देखें तो पौलुस कहता है, पौलुस के जीवन में एक कमजोर था, उनके शरीर में एक कमजोर था, परंतु वो कहता है परमेश्वर के जो अनुग्रह को ओर से मैं सामर्थ्य पाता हूँ। हालेलुया। मेरे शरीर में क्या हुआ, कमजोर शरीर है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति है जो मुझ पर आता है जब मैं सामर्थ्य बन जाता हूँ करके लिखा है। हालेलुया। फिलिपियों पुस्तक में अध्याय 4 में 13 में देखे, उसमें पौलुस क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ्य कहता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सब सामर्थ्य, शक्ति, बल सब कुछ देने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है, ना दौड़ने वाला ना चाहने वाला। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से सब कुछ हमको मिलती है। वो परमेश्वर को खोजने वाला जीवन में किसी बड़ी वस्तु कठिन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूका सुसमाचार में हम देखेंगे, लूका सुसमाचार 10:42 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, लूका सुसमाचार 10वां अध्याय और 42 पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है, आप उसी उत्तम बाहु को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम भाग्य है उसके बारे में, परमेश्वर के पास में शरणस्थान में हम जाना है, परमेश्वर के निकट में हम जाना है, परमेश्वर के पास में जाकर परमेश्वर के जो बातों को हम सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर के स्थान में पहला नंबर हम बनकर उसी जगह में हम पहुंचना है। ऐसे पहले यहाँ पर हम देखें तो मरियम माता के बारे में वहाँ पर लिखा है ये बात, यहाँ पर मरियम, परंतु एक बात आवश्यक है, उसी उत्तम बाहु को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना चाहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकता है इस दुनिया में, उसके ओर से, उसके साथ, परमेश्वर के साथ हम, परमेश्वर हमारा साथ, हम दोनों साथ साथ रहने के कारण हमारे सारे कमी दूर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बिंदी से, विचार से बढ़कर करने वाला परमेश्वर, हम सोचते हैं परमेश्वर जानता है, सोचने के पहले भी परमेश्वर जानता है करके लिखा है। ऐसा ही इतनी बड़ा महान परमेश्वर, चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर के जो भवन में, वहाँ पर निकट में, उसके पास में हम जाना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। भजन हम देखेंगे, उसके बारे में मैं बताना में चाहता हूँ। तो दूसरा इतिहास में हम देखेंगे तो दूसरा इतिहास में हम देखेंगे तो दूसरा इतिहास में 14 में 7 में लिखा है, दूसरा इतिहास 14:7 में देखिए, वहाँ पर लिखा है, दूसरा इतिहास में 14 अध्याय में 6 और 7 में एक वचन पढ़ रहा, 7वां वचन पढ़ रहा हूँ। आओ हम इन नगरों को बसाए और उनके चारों ओर सकरपना और गढ़ और फाटकों के हल्ले और पेड़े बनाए, और देश अभी तक हमारा सामने खड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की, उसने हमको चारों ओर विश्राम किया। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समुद्र ले। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, दूसरा इतिहास में और 14 में 7वां पद में पैसे लिखा है। यहाँ पर हम देख क्यों ये वचन यहाँ पर लिखा, आशा के बारे में यहाँ पर लिखा है, आशा ने क्या किया उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। योसापात के बारे में, आशा के बारे में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्या, एक राजा दूसरे देश के राजा आकर यहाँ पर दो योसापात के साथ में और आशा के साथ में यहाँ पर जो दूसरा इतिहास में 15 में और दूसरा इतिहास में 14 में लिखा है। ऐसे उन्होंने लड़ाई करने के लिए आए करके लिखा है। ऐसे समय इन लोग की क्या किया, परमेश्वर को इन्होंने खोजा करके लिखा है। परमेश्वर को खोजने के कारण परमेश्वर के पास में
जाने के कारण लिखा है, आओ हम किसी नगरों को बसाए और उनके चारों ओर शहरपना गढ़ और पाठों के फल्ले और बेड़े बनाए। देश अभी तक हमारा सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी और खोज की, उसने हमको और चारों और विश्राम किया और उन्होंने उसी नगर को बसाया और समुख करके लिखा। हालेलुया। ये लोग विश्राम करके लिखा है। हालेलुया। विश्राम करके यहाँ पर लिखा है। विश्राम मतलब क्या मान लीजिए, कुछ लोग जो सोचते हैं विश्राम के दिन में क्या क्या सोचते हैं, छुट्टी लग गया, अभी सैटरडे संडे की छुट्टी, 6 दिन हम काम करते हैं, 7वां दिन आए, हफ्ता में पहला दिन आए, अपन क्या सोचते हैं, अच्छे ओढ़ के सोते हैं। अपन बच्चे ऐसे, हमारे घर में भी कभी बच्चे ऐसे सोते हैं किधर में, तो क्या अच्छे से ओढ़ के सोते हैं, अरे उठो टाइम हुआ, ऐसे बोले तो क्या बोलते, अरे आज का विश्राम दिन है, आज का छुट्टी दिन है, इसलिए थोड़ा सा सोने दो, ऐसे बोलते। हालेलुया। विश्राम दिन मतलब यही है, ओढ़ कर सोना नहीं है। हालेलुया। विश्राम दिन मतलब ये क्या है, शांति है। हालेलुया। यहाँ पर शांति पाया है, क्योंकि जो राजा लोग इससे झगड़ा करने के लिए आए, तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर को खोजने के कारण सारे लड़ाई को, सारे देश का राजा को उसी स्थान से हटा दिया। और हटाने के बाद में क्या हुआ, अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, अभी शांति है देश के अंदर में, धरती के अंदर में शांति है क्या, हर परिवार में शांति है क्या। जैसे परमेश्वर के जो लोग प्रजा है, परमेश्वर के वचन के अनुग्रह की ओर से उनको शांति मिलती है, पर संसार के बारे में पूछेंगे तो देखें तो नाना प्रकार परेशानी के बारे में बोलते रहते। वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं है, ओढ़ के सोना विश्राम नहीं है। हालेलुया। जो हमारा सीमा है, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा सीमा है, हमारा एरिया है, हमारा देश है, सब जगह पूरा परमेश्वर क्या देता है, शांति देता है। हालेलुया। उसी के नाम विश्राम ऐसे बोलते हैं। विश्राम दिन मतलब छुट्टी दिन नहीं है, विश्राम मतलब यही है। अभी देश में अशांति है, शांति नहीं है सब जगह में, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सब सारे जगह पर प्रभु परमेश्वर ने विश्राम क्या करके लिखा है। कारण क्या है, दूसरे देश वाले लड़ाई दल लेकर आके लड़ाई किए करने के लिए आए, तो परमेश्वर को खोजने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उस दल को वापस से लौटा दिया, उसके कारण देश में शांति मिला। वैसे हमारा कोविड-19 वायरस भी क्या करना चाहिए, हमारे देश में सिर्फ नहीं, इस धरती से सारे देश से वो परमेश्वर ही हटाना है, तब सारी धरती हमारा देश आशीष शांति पाएगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में 12 वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, इनके विषय से एक अग्रीमेंट, ऐसे हम उसके बारे में लिखा है, बादशाह उसके बारे में वहाँ पर लिखा है, बादशाह के बारे में लिखा है। दूसरा इतिहास 15 में 12 में देखो, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए बादशाह इसे लिखा है, जो देश में रहने वाला, जैसे अभी हम जूम मीटिंग हमने चलाए 4 दिन की पहले, जितनी पास्टर्स लोग यहाँ पर थे, पूरा हम लोग मिलकर क्या क्या हम प्रेयर किए हैं आधा घंटा, उसमें 8:30 बजे से 9 बजे तक हम भी किया, मैंने किया उस जूम मीटिंग में ऐसे। तो वहाँ पर यहाँ पर एक अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट में क्या करते हैं उन लोग बोलते हैं, दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक में तो 15-12 में उन्होंने बादशाह बांधी कि हम अपने पूरे मन सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए, मिलकर देखो, देश पूरा मिलकर। निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं, निर्गमन के पुस्तक के अंदर में क्या हम देखते हैं, वहाँ पर फारून क्या किया, बहुत परेशानी दे रहा है इस्राएल लोग के बीच में। पहले जो खाना दिए पीने दिए, फिर कुछ ईटा बनाने के लिए कुछ चीज़ भी दिए, भूसा दिया ऐसे लिखा है, मट्टी दिया करके लिखा। अभी कुछ दिन के बाद में क्या बोलता, वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए जाना है बोलने के कारण क्या बोलता, अभी मैं कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं देता हूँ, आप अपने आप जमा करो,
पूरा चीज मट्टी जमा करो, पानी जमा करो, भूसा जमा करो, और जैसे पहले मैंने जो कुछ चीज मैंने दिए ईंटा बनाने के लिए दिया था, एक दिन के लिए कितनी ईंटा बनाना करके, उतना ईंटा आप लोग चीज भी कुछ चीज ईंटा बनाने के लिए चीज भी तुम लोग जमा करना है, और हर दिन जितनी ईंटा बनाना है उतना तू बनाना है करके फारून राजा ने ऐसे एक आज्ञा दिया है। बहुत परेशान में लोग थे। हालेलुया। यहाँ पर देखो, जब उसी टाइम में इन्होंने क्या किया, सभी लोग मिलकर परमेश्वर के समूह में चिल्लाकर किया करके लिखा है, और चिल्लाकर परमेश्वर के समूह में पहुंच गया करके लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, इसी समय में हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के समूह में हम क्या करना चाहिए, मिलकर पूरे जीव से, यहाँ पर लिखा है उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हालेलुया। सभी लोगों ने खोजा, और क्या हुआ, खोजने के बाद में 14 में देखो, दूसरा इतिहास में 15 में 14 में देखो, 14 पद में उन्होंने जय जयकार करके 7 दुर्गिया और नरसिंगे बजते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शब्द गाई। और शब्द गाने के बाद में क्या हुआ, 15 में देखिए, दूसरा इतिहास 15 में देखिए, 15 अध्याय में 15 पद में देखिए, शब्द गाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शब्द गाई और बड़ी अभिलाष से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमको मिलेगा, हम छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमको भी क्या करेगा, छोड़ देगा। हालेलुया। पूरे मन से, जीव से परमेश्वर को हम ढूंढते समय, परमेश्वर के हम खोजते समय हमारे जीवन में क्या मिलती है। भजन संहिता 34:10 के अनुसार क्या हमको परमेश्वर देता है, जवान सिंहों को तो कटी होती और भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा को खोजियों को किसी बलि वस्तु की कटी ना होगी। हालेलुया। किसी बलि वस्तु की कटी ना होगी। हालेलुया। तुम्हारा हर एक आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर यहोवा हीरे बनकर पूर्ति करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखिए 15 में, दूसरा इतिहास में अध्याय 15 में और 15 पद में हमने देखे शब्द काकर ऐसे लिखा है। क्या शब्द काकर उन्होंने किए, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और जारे शिव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। करने के बाद में फिर 14 में देखेंगे तो क्या लिखा है, दूसरा इतिहास 15-14 में उन्होंने जय जयकार के साथ दुर्गिया और नरसिंगे बजते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शब्द गाई। हालेलुया। परेशानी संकट समस्या के लिए उपद्रव कमी के बारे में बोलते हमारा कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। परमेश्वर में उन्होंने क्या दुआ किया, प्रार्थना किया, और नरसिंगे बचाते हुए गीत गा के प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के उन्होंने खोजे ऐसे लिखा है। हालेलुया। और गीत गा के प्रार्थना के साथ परमेश्वर को खोजेंगे तो उनके क्या मिला, आप लिखा है दूसरा इतिहास 15 में शब्द गाकर हम सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शब्द गाई और बड़ी अभिलाष से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला। हालेलुया। खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला तो परमेश्वर मिला, और यहोवा ने और चारों ओर उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने वाले जीवन में किसी बड़ी वस्तु कठिन होगी, हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको मिलेगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास में 14 अध्याय में हम देखेंगे, दूसरा इतिहास 14 अध्याय में और 6-7 2 वचन उसमें लिखा है, देखेंगे। उसने यहूदा में घड़वाले नगर बसाया। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने के कारण अभी क्या मिल रहा है, वहां पर क्या मिला, उसने यहूदा में घड़वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा,
आओ हम इसी नगरों को बसाए, अब उनके सारों और सहरपना गढ़ और फाटकों के फल्ले और भेड़े बनाए। देश अभी तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की, उसने हमको चारों ओर विश्राम किया। तब उन्होंने उसी नगरों को बसाया और समुद्र वे करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको विश्राम दिया है। उस दिन में हमको क्या मिलती है? मान लीजिए हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके विश्राम पे। हालेलुया। अभी प्रॉब्लम है तो विश्राम नहीं दिया, ने बराबर परमेश्वर के नहीं खोजे, नहीं ढूंढे। अगर परमेश्वर मिले, परमेश्वर के द्वार से हम विश्राम पाए, तो हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हालेलुया। उसी सारे प्रॉब्लम को परमेश्वर ने दूर किया है। हालेलुया। वैसा ही हमारा जो कुछ जरूरत है इस समय में, तो सारे समस्या को हटाने वाला प्रभु परमेश्वर को हम कहना चाहिए, खोजना है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के खोजते समय हमको क्या मिलता है? हमें विश्राम दिया है, चैन दिया है, देश के अंदर में चैन दिया है, अभी खुशी में है, आनंद में है। अभी नगर को बसाया करके लिखा है, घर बनाया करके लिखा है, ये पूरा दिया है। और खोजने से हमको क्या मिलती है? हम देखें दूसरी इतिहास में 17 अध्याय में हम देखें तो 1 से 5 तक लिखा है, घर पे पढ़ सकता है। दूसरा इतिहास में 17 में 4, 5, 2 वचन हम देखेंगे, उसमें लिखा है, वे अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इसी कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथों में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाए करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु को हमारे जीवन से हटाता है, खोजते समय, ढूंढते समय हमारे जीवन में सारे प्रॉब्लम समस्या को दूर करता है, हमको चैन देता है, विश्राम देता है। और क्या कहता है यहाँ पर? क्या लिखा है? उसके पास बहुत धन हो गया और उसको वैभव बढ़ गया करके लिखा है। हालेलुया। खोजने वालों को क्या मिलती है? धन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर खोजने वालों को जीवन में क्या मिलती है? बहुत धन, ऐसे लिखा है, धन ऐसे नहीं है, बहुत धन और हो गया और उसको वैभव बढ़ गया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो दे, ये दे, वो दे, ये दे करके अपन प्रार्थना करना मना है। हालेलुया। जो सुलेमान ने क्या किया? मुझे, मेरे लिए ज्ञान दे। परमेश्वर क्या बोले? मेरे पास में सोना है, मोती है, शांति है, धन है, सारे आस्ति संपत्ति है, तू जो वो नहीं तूने मांगे, ज्ञान सिर्फ तू मांगता क्या? नहीं, ज्ञान सिर्फ नहीं, संपत्ति भी मैं दूंगा, धन भी मैं दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रार्थना में देखो, वो धन दे, ये धन दे, वो प्रॉपर्टी दे, ये प्रॉपर्टी दे, ये करने के लिए हमारे जरूरत है नहीं है। परमेश्वर खोजने वाला जीवन में मत्ती सुसमाचार में 6वां अध्याय में 33 में क्या लिखा है? उसमें, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। वो दे, ये दे मांगने से हम क्या चाहिए? पहले ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? पहले स्थान है परमेश्वर में। कभी कभी मैं प्रार्थना के टाइम में, क्योंकि जो कभी घुटने टेक कर प्रार्थना करना भी थोड़ा सा जो मुश्किल हो जाता है, पर मैं क्या करता हूँ, कभी ऐसा भी कहना चाहिए 10 मिनट भी मैं घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करूँगा। क्यों? अब घुटने टेके तो शैतान रोएगा बैठ के प्रार्थना से, तो बैठ कर भी प्रार्थना करो, घुटने टेक कर भी प्रार्थना करो, आप पे एक क्या हो जाएंगे, डिफरेंस आपको देख सकता है। हम घुटने टेके तो शैतान रोएगा, रो के बैठ जाएगा। बैठ के प्रार्थना तो इतने नहीं रोता, प्रार्थना तो सुनने वाला तो परमेश्वर है। वैसा ही हम क्या करना चाहिए? पहले ऐसे लिखा है, फर्स्ट है सुबह उठकर तड़कर हम क्या करना चाहिए है? कभी नहाने की जरूरत हो तो नहाना पड़ेगा, कभी नहाने के लिए जरूरत नहीं है, मंजन करो, मंजन करो, पैर हाथ धो लो, तो
पहले स्थान परमेश्वर के लिए दे। सुबह धड़ कर उठकर परमेश्वर के समूह में हम पहले स्थान हम देना है। ये बात यहाँ पर लिखा है, पहले इसे लिखा है। सूरज अस्तमित होने के पहले 3 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर में पहले तो परमेश्वर के राज्य उसके धर्म का खोज करो और खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ में रहना है, ना दौड़ने वाला ना चाहने वाला। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो दूसरी सामुएल की पुस्तक में 5वां अध्याय में 10वां पद में क्या लिखा है? दूसरा सामुएल के पुस्तक में 5वां अध्याय में 10वां पद में देखो, दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। हम ढूंढते समय परमेश्वर मिलेगा, हम खोजते समय परमेश्वर के पहले स्थान देते समय परमेश्वर हमारा जो हिंदी से विचारों से बढ़कर करने वाला तो परमेश्वर हमको धन देगा, विश्राम देगा, चैन देगा, आशीष देगा, सारे समस्या प्रॉब्लम को दूर करता है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर क्या क्या दाऊद के साथ रहने के कारण उनका आशीष क्या हुआ? प्रतिदिन ने अधिक कैसे लिखा है, थोड़ा सा नहीं, अधिक बढ़ते गए करके लिखा है। जो यूसुफ के बारे में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, यूसुफ के बारे में जो लिखा है, जो परमेश्वर के साथ संग रहने के कारण योसाफात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरे इतिहास में 17 में 12 पद में लिखा है, योसाफात बहुत ही बढ़ता गया। दूसरा इतिहास 17 में 12 में योसाफात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किया करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजते समय क्या क्या मिलती है, किसी पे भी उससे कठिनाई होंगी, सारे प्रॉब्लम समस्या दूर करेगा, हमको चैन देगा, हमको विश्राम देगा। और तीसरा नंबर 2 हमने क्या देखा, हमको धन मिलता है, वैभव देता है प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर हम देखेंगे और एक वचन आमोस के पुस्तक में, आमोस पुस्तक में, पौषिकता पुस्तक आमोस पुस्तक में 5वां अध्याय में 4वां पद में हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर को उस समय हमको क्या मिलती है करके हम देखें तो यहोवा इज़राइल के घराने से ये कहता है, मेरे खोज में लगो तब जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको अभी क्या मिलती है? धन मिलती है, विश्राम मिलता है, शांति मिलता है, शत्रु को हटाता है, धन देता है, जीवन भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जीवन पाए और बहुता से जीवन पाए आया, देने और बहुताई से देने के लिए जीवन देने और बहुताई से देने के लिए आया, देने के लिए मैंने आया। जीवन देने वाला, परिपूर्ण जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी खोजते में यहोवा इस्राएल के घराने से ये कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरे खोज में लगो तब जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्या कोराना, क्या कोराना, कोराना क्या करने वाला है? परमेश्वर खोजने वाला जीवन में। हालेलुया। धन के पीछे मत जाओ। वचन में इब्रानी हम हमेशा ये छोड़ देते हैं, लेकिन उसके वचन के पहले क्या लिखा है? मान लिया, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसके पहले क्या लिखा है? पैसा के लालच से दूर रहना करके लिखा है। तब ऐसे लिखा है, ध्यान से पढ़ना है ये बात। तब मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इब्रानी 13:5 13 में 5 में, इब्रानी पुस्तक में 13 में 5 में देखो, पैसा के लालच से तुम दूर रहो, तब मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अपन वो छोड़ देते, पैसा के बारे में लिखा, वो छोड़कर ये प्रार्थना देते, मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा प्रभु परमेश्वर तूने कहा। हालेलुया। पैसे की ध्यान से पढ़ना है परमेश्वर के। जहाँ पर देखो जीवन हमको मिलता है। अभी क्या मिलता है? कोई भी वायरस आए, कोई भी आए, हैं? परमेश्वर के प्रभु परमेश्वर के जो वचन यही है कि दुनिया में आज ये क्या है, ये तो इलाज में ठीक हो जाता है, चंगा हो जाती है,
क्वारंटाइन में भी चंगा हो जाती है इलाज के बिना भी। कोरोना इतना खतरनाक बीमारी नहीं है, हालेलुया। पर किसी बीमारी को देखकर हम डरने के लिए जरूरत भी नहीं है, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की खोजते समय हमको क्या मिलती है, हम जीवित रहेंगे करके लिखा है, हम मरेंगे नहीं। खोजते समय में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आमोस 5:4 में यहोवा इस्राएल के घराने से यह कहता है, मेरे खोज में लगो तब जीवित रहोगे, हालेलुया। परमेश्वर समूह में शांति आनंद है, जीवन है, चंगाई है, सुरक्षित है, रक्षा करता है, खिलाता है, सारे समस्या दूर करता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे चित्र को मैंने अपने हथौले में मैंने क्या क्या खोद के बनाए, मैंने खोद के रखा, हालेलुया। हमारे सारे योजना प्लानर पूरा परमेश्वर के पास में है ऑलरेडी, हालेलुया। हमारा प्लानर नहीं, परमेश्वर हमारे लिए क्या खोद के रखा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा, हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 4:39 में हम देखें तो उसमें लिखा है, एक व्यक्ति परमेश्वर को खोज के ढूंढ के आया, उसके बारे में वहां पर लिखा है यूहन्ना पुस्तक में अध्याय 4 में 46 से लेकर 53 तक लिखा है। पर एक ही वचन उसमें हम देखेंगे, उसमें 39 हम देखेंगे। यूहन्ना पुस्तक में 4:39 में लिखा है, राजा के मन से कर्मचारी, ऐसे लिखा है। ऊपर में हम देखें तो वैसे लिखा है, उसमें राजा के कर्मचारी करके लिखा है। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पालक मूर्ति होने से पहले चल, हालेलुया। खोज के आए, बहुत दूर से आए, अभी गलील में रहता है, ये कफरनहूम से आए राजा के कर्मचारी। अब पढ़ेंगे तो बराबर वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कितनी दूर कफरनहूम से, जैसे अभी अमरावती नागपुर है, इतनी दूर से आए राजा के कर्मचारी। क्या राजा के महल में कुछ वैद्य नहीं है क्या? वहां पर छोटा, इतनी बड़ा चाकू, छोटा चाकू से बड़े चाकू लगने के बाद में भी उनको तुरंत उसी जख्म को जो ठीक करने के लिए बड़े बड़े वैद्य लोग रहते हैं राजा के घर में, फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, वैसा ही राजा के घर में रहते। लेकिन वहां उसी इलाज करने के बाद में भी कर्मचारी की बेटा की चंगाई नहीं हुआ। अभी क्या वो मूर्ति को हुआ। इतनी कफरनहूम से लेकर गलील में आए राजा के कर्मचारी, इस यीशु मसीह को ढूंढकर खोज कर आए। तो यीशु ने क्या, तू जाओ, तेरे बेटा जीवित है, हालेलुया, हालेलुया। तू जाओ, तेरे बेटा जीवित है, जीवित है। तो कहे हुए वचन को उन्होंने प्रतिदिन किया करके लिखा है। तो प्रतिदिन करने के कारण रास्ता में जाने के पहले उसके सेवक तो उसी गांव से कफरनहूम से आकर कहता है, हे राजे, हे प्रभु, तो आपके बेटा जीवित है, हालेलुया। इसी खड्डी है, उसी दिन उसी खड्डी उन्होंने कहा, उसी खड्डी में राजा कर्मचारी की बेटा क्या हुआ, मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, हालेलुया। खोजने के कारण क्या होता है, जीवन मिलती है, हालेलुया। हम जीवित रहेंगे, सारे परेशान से हम दूर रहेंगे, सारे समस्या को प्रभु परमेश्वर हटा देगा, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 34:10 में भूलना नहीं, उसमें लिखा वचन के, यहोवा की खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की कठिन ना होगी। दुनिया कैसे भी हो, हमारे देश में कैसा भी हो, ये अकाल हो, ये परेशान हो, इस समस्या को ढूंढो, खोजो परमेश्वर को। परमेश्वर को आप खोजेंगे तो आपका सारे समस्या, सारे शत्रु, सारे प्रॉब्लम, सारे बीमारी से चंगा करेगा। हम जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, और ये सिर्फ नहीं, धन भी देगा, हालेलुया। खोजने वालों क्या मिलती है, धन मिलती है, चंगाई मिलती है, सुरक्षित मिलती है, शत्रु हट जाता है। हमारा हर एक जो जरूरत को यहोवा हीरे बनकर प्रभु परमेश्वर हमारे लिए सहायता करेगा।